What's up everyone, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स इन एंड्रॉइड। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर जो आज की हमारी ब्रॉडकास्ट रिसीवर की वीडियो है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि पहले नंबर पे कि किस तरीके से हम एक कस्टम ब्रॉडकास्ट रिसीवर को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे ये देखेंगे कि किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन से किसी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर ब्रॉडकास्ट रिसीवर सेंड कर सकते हैं। और ये भी देखेंगे कि दूसरी किसी एप्लीकेशन से किस तरीके से ब्रॉडकास्ट रिसीवर यूज़ करना। और ये भी देखेंगे कि एक ही ब्रॉडकास्ट रिसीवर को एट द सेम टाइम किसी दूसरी एप्लीकेशन और अपनी एप्लीकेशन में यानी कि मल्टीपल रिसीवर्स को किस तरीके से सेंड कर सकते हैं डायनामिकली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, welcome to U4 Universe and this is our fourth tutorial on broadcast receivers in Android। और Android डेवलपमेंट के अंदर ब्रॉडकास्ट रिसीवर के साथ काम करते हुए लास्ट वीडियो तक जो हमने काम किया वो ये था कि हमने स्टैटिकली, इम्प्लिसिट और डायनामिकली दोनों रिसीवर को देखा था किस तरीके से सेंड करने हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था डायनामिकली और उससे पहले देखा था स्टैटिकली। तो अब जब हमने स्टैटिक और डायनामिक दोनों देख लिए हैं किस तरीके से वो काम करते हैं, तो आज वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक अपना कस्टम जो ब्रॉडकास्ट है उसको क्रिएट कर सकते हैं और ब्रॉडकास्ट सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अगर मैं दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे बेसिकली जो हमने यहाँ पे एक्शन यूज़ किया हुआ है, इंटेंट फिल्टर के अंदर कनेक्टिविटी एक्शन यूज़ किया हुआ है, इसके ऊपर अगर मैं जाऊँ तो मैंने पहले भी आपको बताया ये सिंपल हमारे पास सिंपल एक आप देख सकते हैं बेसिकली पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग है हमारे पास। और इसको बेसिकली यूज़ करने के लिए कांस्टेंट डिफाइन किया गया। सेम वे इसी स्ट्रिंग को हम खुद भी डिफाइन कर सकते हैं और हमारा जो ब्रॉडकास्ट होगा उसको हम रिसीव कर सकते हैं। इस डेमो के लिए मेरे पास यहाँ पे दो प्रोजेक्ट हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पास कस्टम ब्रॉडकास्ट सेंडर एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन से बेसिकली हम ब्रॉडकास्ट सेंड करेंगे और जो रिसीवर एप्लीकेशन है मेरे पास यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली मेरे पास यहाँ पे ब्रॉडकास्ट रिसीवर एप्लीकेशन और इसका जो टेक्स्ट है टेक्स्ट व्यू का वो भी चेंज कर देंगे रिसीवर है, ताकि आप लोगों को लिए जो समझना वो थोड़ा सा आसान हो जाए। तो इस एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे सबसे पहले जावा पैकेज के अंदर न्यू जावा फाइल और मैं कह दूंगा माई डेमो रिसीवर और एक्सटेंड करेगा ब्रॉडकास्ट रिसीवर को। और सेम है जिस तरीके से पहले हमने देखा हुआ हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा मेथड। अब बेसिकली होगा क्या कि जो बेसिकली हम एक्स्ट्रा सेंड करेंगे अपने इंटेंट के साथ उसको हम यहाँ पे रिसीव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा स्ट्रिंग एक्स्ट्रा डेटा और मैं यूज़ कर लूँगा इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। और बेसिकली मैं यहाँ पे जो स्ट्रिंग की होगी वो मैं डिफाइन कर लूँगा मैसेज, बल्कि इसको पैकेज नेम यूज़ करेंगे कॉम डॉट डेटा। तो यहाँ पे हमें बेसिकली जो इंटेंट से हम अपनी दूसरी एप्लीकेशन से ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर एक्स्ट्रा सेंड करेंगे वो रिसीव होगा। और यहाँ पे सिंपल टोस्ट के अंदर शो करवा देंगे फ्रॉम रिसीवर, ताकि हमें पता चले कि हमारी रिसीवर एप्लीकेशन से ये टोस्ट आया और सिंपल यहाँ पे एक्स्ट्रा डेटा सेंड कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया काम। अब बेसिकली अगर हम हमने इस बेसिकली अपने रिसीवर को रजिस्टर करना है तो रजिस्टर करने के लिए जाएंगे अगेन मेन एक्टिविटी के ऊपर। अब बेसिकली होगा क्या, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो हम बेसिकली अपनी इस एक्टिविटी से अपने इस प्रोजेक्ट से जो हमारे पास सेंडर कस्टम ब्रॉडकास्ट सेंडर हमारा प्रोजेक्ट है, इस एप्लीकेशन से बेसिकली हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ब्रॉडकास्ट है वो सेंड होगा। इसका मतलब है जब हम यहाँ से ब्रॉडकास्ट सेंड कर रहे होंगे तो हमारी दूसरी एप्लीकेशन तो फॉरग्राउंड के ऊपर नहीं होगी, वो बैकग्राउंड के ऊपर होगी। तो इसलिए बेसिकली यहाँ पे हमें जो रजिस्टर करना पड़ेगा अपना ब्रॉडकास्ट वो यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा ऑन क्रिएट, और जो हमें बेसिकली अन रजिस्टर करना पड़ेगा वो रजिस्टर करना पड़ेगा ऑन डिस्ट्रॉय। इससे ये होगा कि बेसिकली जब तक हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर होगी रिसीव करेंगे हम, जैसे वो ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होगा उसका एप्लीकेशन मेमोरी से डिस्ट्रॉय होगी तो फिर हम जो है वो रीड नहीं कर सकेंगे या रिसीव नहीं कर सकेंगे अपने इंटेंट को। तो रजिस्टर करने के लिए जो कोड हमने पहले देखा हुआ है इंटेंट फिल्टर इक्वल्स न्यू इंटेंट फिल्टर, लेकिन इस दफ़ा जो इंटेंट फिल्टर है वो बेसिकली हम खुद कस्टम इंटेंट फिल्टर डिफाइन करेंगे। अब और यहाँ पे कस्टम इंटेंट फिल्टर डिफाइन करने के लिए सिंपल काम तो इतना है कि हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो यहाँ पे हमारे पास एक्शन स्ट्रिंग एक्शन होता है ये ग्लोबल स्ट्रिंग होती है, यानी कि ये दूसरी ये नहीं कि सिर्फ आपकी अपनी एप्लीकेशन के लिए यूनिक होनी चाहिए, ये आपकी पूरी एंड्रॉइड डिवाइस की जितनी भी एप्लीकेशन उन सब के लिए यूनिक होनी चाहिए। और इसकी बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास यह है कि इसको हम अपनी एप्लीकेशन का पैकेज नेम है जो वो दे देते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास पैकेज है कॉम डॉट ब्रॉड, ये मेरे पास यहाँ पे मेरा पैकेज नेम है। और इसके साथ इसके बाद बेसिकली मैं यहाँ पे जो है वो कह दूंगा एक्शन अंडरस्कोर सेंड। कोई भी आप यहाँ पे स्ट्रिंग वैसे दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अब जो कि मेरी एप्लीकेशन का किसी भी एप्लीकेशन का हमारे पास जो पैकेज नेम है वो तो यूनिक होता है, तो मेरी एप्लीकेशन का मेरा पैकेज नेम है ये यहाँ पे। तो बेसिकली इस पैकेज नेम से ही हम बेसिकली रिसीव कर रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसको बेसिकली नेक्स्ट हमने जब रिसीव सेंड करना है तो उस वक्त भी यूज़ करना है। तो अब नेक्स्ट ये है कि हम बेसिकली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे माई डेमो रिसीवर
और इसी यहाँ पे नीचे मैं कॉल कर लूँगा रजिस्टर रिसीवर को, माई डेमो रिसीवर, और इंटेंट फिल्टर पास कर दूँगा। और जो मेरे पास यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय है इसके ऊपर मैं कॉल कर लूँगा ऑन रजिस्टर रिसीवर माई डेमो रिसीवर। अगेन आई थिंक सो आपने गेस कर लिया होगा, हम स्टैटिकली इनको अपने रिसीवर को यूज़ कर रहे हैं, डायनामिकली। यस यू गेस्ड इट राइट, हम डायनामिकली एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि डायनामिकली रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी मैनिफेस्ट नहीं बल्कि जावा की कोड के अंदर इसको रजिस्टर कर रहे हैं। अब जो कि ये हमारे पास डायनामिकली रजिस्टर हो रहा है, तो इसका जो स्कोप है ये किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ बाउंड है। हमारी एप्लीकेशन ये ऑन क्रिएट के अंदर रजिस्टर हो रहा है, ऑन डिस्ट्रॉय के अंदर ऑन रजिस्टर हो रहा है, तो ये हमारी जैसी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी हमारा ये रिसीवर जो है वो रिसीव नहीं कर पाएगा हमारे ये मैसेजेस या ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे सिंपल एक चीज़ एक्स्ट्रा चेक कर लेते हैं हम 100% मेक श्योर करने के लिए कि हमारी एप्लीकेशन का इंटेंट ही यहाँ पे आ रहा है। इफ स्टेटमेंट लगा लेंगे इफ, और यहाँ पे सिंपल मैं स्ट्रिंग के अंदर जो स्ट्रिंग मैंने कॉपी की होगी ये इसके अंदर डॉट इक्वल्स कॉल कर लूँगा इंटेंट डॉट गेट एक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास एल्स क्लॉज इफ स्टेटमेंट आ जाएगी, तो इसको यहाँ से यूज़ कर लूँगा। यहाँ बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे अपना कस्टम जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट एक्शन है, इंटेंट एक्शन है, वो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ अगर इसकी इक्वल होगा तो हम यहाँ पे उसको जो डेटा हम यहाँ पे सेंड करेंगे वो यूज़ कर लेंगे। तो अभी हम जाते हैं अपनी सेंडर एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो भी लेंथ लॉन्ग कर देंगे। तो अभी अब जाते हैं हम अपनी सेंडर एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ से हम जो है वो सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी बेसिकली हमने दो काम करने हैं। सबसे पहले तो अगर मैं लेआउट के ऊपर जाऊँ तो आपने देखा हमारे पास रेडी टू कोड और यहाँ पे इसका टेक्स्ट व्यू है। इस टेक्स्ट व्यू को भी हमने बेसिकली चेंज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आएंगे मेन एक्टिविटी के ऊपर, और यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर के नीचे प्राइवेट टेक्स्ट व्यू, और इसको मैं यहाँ पे ले लूँगा फाइंड व्यू बाय आईडी टेक्स्ट व्यू। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें होंगी। पहले नंबर पे ये तो होगा जैसे हम बेसिकली आएंगे सेंड ब्रॉडकास्ट के अंदर, तो यहाँ पे हमने एक इंटेंट क्रिएट करना है, इंटेंट न्यू इंटेंट, और इसको बेसिकली हमने एक्शन सेंड करना है। तो एक्शन बेसिकली हमारे पास वही होगा जो हमने अपने इस दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे डिफाइन किया होगा, ये वाला एक्शन होगा। और इसके बाद इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल मैं यूज़ कर लूँगा इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा को, की मैं जो यहाँ मैंने कॉपी किया वही, और जो एक्स्ट्रा होगा हेलो फ्रॉम सेंडर ऐप। तो ये हमारे पास हो गया सिंपल। अब क्या कॉल करना है हमने, सेंड ब्रॉडकास्ट का आपने देखा हमारे पास एक मैसेज है, सिंपल इंटेंट पास कर देंगे। तो ये बेसिकली अब जाएगा इंटेंट जो हमारे पास पूरी जितनी भी हमारी एप्लीकेशन है सबको, लेकिन उनमें से जोन सी एप्लीकेशन बेसिकली इस एक्शन के लिए लिसन कर रही होंगी या रजिस्टर होंगी उनको मिल जाएगा। राइट नाउ हमारे पास सिर्फ एक ही एप्लीकेशन रजिस्टर है तो वही रजिस्टर होगी। तो थर्ड एप्लीकेशन को भी हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा काम, तो इसलिए बेसिकली आप प्रैक्टिस के लिए उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जब हमारे पास हो गया बेसिकली टोटल जो है वो दो हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स होंगे। अब दूसरा हमने ये काम ये करना है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने बेसिकली ब्रॉडकास्ट रिसीवर देखा है एक सेपरेट क्लास के अंदर, लेकिन आप इसको अनोनिमस इनर क्लास के तौर के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं। दो तरीके आपके पास मजीद यहाँ पे, एक तो ये है कि आप बेसिकली यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक क्लास क्रिएट करें, माई इनर रिसीवर एक्सटेंड कर लेंगे ये यहाँ पे ब्रॉडकास्ट रिसीवर से, और अगेन यहाँ पे आपको बेसिकली फिर इंटेंशन एक्शन से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा मेथड ऑन रिसीव, और ये 100% बेसिकली काम करेगा जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हमारा दूसरा रिसीवर है। लेकिन इसको यूज़ करते हुए हमारे पास यहाँ पे एक बेनिफिट होगा कि हम मोस्टली इसको इस वक्त यूज़ करते हैं जब हम डायरेक्टली अपनी एक्टिविटी के अंदर एक्सेस करना चाह रहे होते हैं अपने यूआई को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम यूआई को एक्सेस करना चाह रहे होते हैं तो यहाँ पे हम यूआई को एक्सेस नहीं कर सकते, रेफरेंस चाहिए होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं एक तो ये तरीका आपके पास आप क्लास क्रिएट कर सकते हैं, आप दूसरा आपके पास अनोनिमस इनर क्लास है। ये तो सिंपल इनर क्लास है, अनोनिमस इनर क्लास के लिए आप एज अ फील्ड क्रिएट करते हैं, जो पहले भी मैंने आपको प्राइवेट लोकल जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है उसके लिए बताया, प्राइवेट ब्रॉडकास्ट रिसीवर, फिर इसको क्या देते हैं एम इनर रिसीवर इक्वल्स न्यू ब्रॉडकास्ट रिसीवर। तो आपने देखा ये अनोनिमसली यहाँ पे हमारे पास अपेंड हो गया, और यहाँ पे भी 100% वही काम करेगा जो हमारे पास यहाँ पे काम होगा। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, आपकी अपनी मर्जी है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एज अ फील्ड है हमारे पास, और इसको यूज़ करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, नथिंग इज डिफरेंट। सिंपल ये हमारे पास इनर क्लास है, प्योर जावा है हमारे पास यहाँ पे, और ये हमारे पास अनोनिमस इनर क्लास है, इसका रेफरेंस हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है। तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, आपकी अपनी मर्जी है, जिसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो सिंपली रजिस्टर वगैरह उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी इसको करना पड़ता है। तो इसका ये ऑन रिसीव का मेथड हमारे पास कॉल होगा, तो ये वाला जैसे कॉल होगा अगेन मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़, और अगेन मुझे टाइप सेकंड प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊँगा और ये वाला जो एक्शन है वो रिसीव करूँगा।
डॉट इक्वल्स इंटेंट डॉट गेट एक्शन। तो उस केस में मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं जो मेरे पास एम टेक्स्ट व्यू है इसको अपडेट करूँगा। एम टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट व्यू के कॉल कर लूँगा, क्या लूँगा यहाँ पे क्या दूंगा इनर ब्रॉडकास्ट रिसीव। बेसिकली होगा क्या, ये जब हमारे पास हो गया कोड कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ये मजीद बेसिकली हमने इस इंटेंट से डेटा भी रिसीव करना है, तो उसके लिए अगेन यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग इंटेंट एक्स्ट्रा मैं यूज़ करूँगा इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। अगेन यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा इस स्ट्रिंग को, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊँगा, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो नो प्रॉब्लम, सिर्फ मेरे साथ रहें। आई थिंक सो आपको समझ आ रही है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, सारा काम वही हमने किया जो पहले कर रहे हैं। तो ये जब हमारे पास काम हो गया सिंपल, अब ये वाला जो हमारा रिसीवर है, अभी मैं आपको बताता हूँ चेन ऑफ इवेंट्स क्या होगा। हमारे पास पहले ये वाली एप्लीकेशन रन होगी, इसके ऊपर जैसे हम करेंगे सेंड ब्रॉडकास्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बेसिकली हमारा एक जो कस्टम ब्रॉडकास्ट मैसेज है वो सेंड होगा। और वो किन एप्लीकेशन को सेंड होगा, वो सारी एप्लीकेशन को सेंड होगा जो हमारे पास इस सेक्शन के लिए लिसन कर रही होंगी। और हमारे पास कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है, कौन कौन से रिसीवर हैं जो रजिस्टर है। राइट नो हमारे पास एक तो हमारा ये इनर रजिस्टर जो है, इनर जो रिसीवर है इसको भी हमने रजिस्टर करना है। और दूसरे नंबर पे हमारी जो ये वाली एक्टिविटी है, ये वाला रिसीवर आपने देखा यहाँ पे हमने इंटेंट फिल्टर के अंदर अपना कस्टम जो एक्शन है वो दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे कॉल होगा। तो ये बेसिकली दोनों हमारे पास इस एक्शन के हमारे सेंड रिसीवर से कॉल होंगे। इसके पास जैसे हम सेंड करेंगे तो हमारा एम डेमो रिसीवर जो है वो यहाँ पे कॉल होगा। और इसके अंदर यहाँ पे हम हैंडल करेंगे, हम टोस्ट शो करवाएंगे फ्रॉम रिसीवर, जो हमारी रिसीवर ऐप है, मैं बल्कि कह दूंगा फ्रॉम रिसीवर ऐप, ताकि 100% मेक श्योर आप कर सकें कि ये हमारी इस दूसरी एप्लीकेशन से है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि अब जो हमारे पास अब हमने ये जो हमारे पास रिसीवर है ये बेसिकली हमारे पास क्या करेगा, जो हमारा टेक्स्ट व्यू होगा इसको अपडेट करेगा। तो अब बेसिकली आपके पास थोड़ी सी डेवलपर लॉजिक होनी चाहिए कि टेक्स्ट व्यू को एक्सेस करने के लिए हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड के ऊपर होनी चाहिए। और इसके लिए हम फिर इसको बिल्कुल ठीक आपने गैस किया कि हम इसको रजिस्टर करेंगे ऑन स्टार्ट के अंदर। यहाँ पे ऑन स्टार्ट के अंदर इसको रजिस्टर करेंगे, ऑन स्टार्ट के अंदर रजिस्टर करेंगे। और जो ऑन स्टॉप होगा उसके अंदर इसको अनरजिस्टर करेंगे और ऑन डिस्ट्रॉय की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। सिंपल यहाँ पे अगेन वही काम करना है जो पहले हमने किया हुआ है, इंटेंट फिल्टर न्यू इंटेंट फिल्टर। और सिंपल जो एक्शन स्ट्रिंग हमारे पास होगी वो यही एक्शन स्ट्रिंग हमारे पास होगी जो यहाँ से हम बेसिकली सेंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया। और इसके बाद सिंपल मैंने क्या करना है, रजिस्टर रिसीवर। और मेरे पास यहाँ पे जो रिसीवर है हमारे पास एम इनर रिसीवर और जो हमारे पास इंटेंट फिल्टर है वो यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे सिंपल इसको अनरजिस्टर करना है, अनरजिस्टर। और यहाँ पे सिंपल मैं कॉल कर दूंगा एम इनर रिसीवर को। तो हमारे पास कोड हमारा कंप्लीट हो गया। मैं अगेन एक दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे ही हम अपनी कस्टम ब्रॉडकास्ट सेंडर यानी कि ब्रॉडकास्ट सेंडर जो कस्टम ब्रॉडकास्ट सेंडर एप्लीकेशन है, इससे बेसिकली हम ब्रॉडकास्ट को सेंड करेंगे तो हमारे पास मेथड कॉल होगा, सेंड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सेंड ब्रॉडकास्ट का। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हम एक ब्रॉडकास्ट सेंड कर रहे हैं जितनी भी एप्लीकेशंस इस सेक्शन के लिए लिसन कर रही हैं उनको। और राइट नाउ हमारे पास इस 2 ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हैं जो इसको रिसीव करने के लिए रजिस्टर्ड हैं। एक हमारा अपने एप्लीकेशन का, और यहाँ पे जो इंटेंट फिल्टर है ये इसका मतलब ये होता है, इंटेंट तो बेसिकली है आप एक्शन ले रहे हैं। इंटेंट फिल्टर का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास हमें रिसीव हो रहे हैं पूरी एप्लीकेशन की, अपनी पूरी डिवाइस की तरफ से ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, उनमें से फिल्टर करो कि कोई ऐसा मैसेज है जिसकी बेसिकली जो हमारे पास एक्शन है वो ये है। अगर ये है इसका मतलब है मैं उसको रिसीव करना चाहता हूँ। जैसे ही वो मिलेगा तो हमारे पास इनर रिसीवर ट्रिगर होगा। इंटेंट बेसिकली जो ये वाला इंटेंट हम यहाँ से सेंड करते हैं, ये इंटेंट हमें यहाँ पे रिसीव होगा और एक्स्ट्रा को यहाँ पे हम गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी फिर हमने एक्स्ट्रा के अंदर डेटा सेंड किया, आपने देखा एक्स्ट्रा की हेलो फ्रॉम सेंडर है। तो हमारे पास एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। पहले नंबर पे मैं रन करूंगा जो हमारे पास हमारी रिसीवर एप्लीकेशन होगी एक ही डिवाइस के ऊपर। और उसके बाद बेसिकली आप देखेंगे जैसे ये हमारे पास हमारी रिसीवर एप्लीकेशन रन होगी तो रिसीवर ऐप आ गई हमारे पास। मैं दूसरी एप्लीकेशन को, बल्कि इसको भी रन करने से पहले चेंज कर लूँगा, जाऊँगा अपनी एक्टिविटी के ऊपर और यहाँ पे मैं रेडी टू कोड है इसके ऊपर कह दूँगा सेंडर है, ताकि आपको 0.1% भी कन्फ्यूजन ना रहे। और नहीं देखा मेरी बैकग्राउंड जो रिसीवर ऐप है वो रन हो रही है जहाँ पे, उसके ऊपर हमारे पास सेंडर ऐप आ गई। एक तो कनेक्टेड हमारे पास आ गया, हमारा जो स्टिकी ब्रॉडकास्ट था वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। तो अब कि बेसिकली क्या होगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सेंड ब्रॉडकास्ट के ऊपर तो हमारे पास 2 एक्शन होंगे।
हमारे पास बेसिकली एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जाएगा, जो बेसिकली दो रिसीवर्स जो रिसीव करेंगे, एक हमारी अपनी एप्लीकेशन और एक हमारी जो रिसीवर जो बैकग्राउंड के ऊपर हमारी एप्लीकेशन है वो वाली एप्लीकेशन टोस्ट शो करवाएगी हमें यहाँ पे, लेकिन शो यहाँ पे होगा लेकिन होगा दूसरी एप्लीकेशन से, और हमारी अपनी एप्लीकेशन हमारे इस टेक्स्ट व्यू को अपडेट करेगी। आपने देखा स्टिल टाइम टिक हमारे पास यहाँ पे शो हुआ, क्लिक करेंगे सेंड ब्रॉडकास्ट के ऊपर तो आपने देखा इनर ब्रॉडकास्ट रिसीव्ड हेलो फ्रॉम सेंडर ऐप, और यहाँ पे अगेन सेंड करते हैं फ्रॉम रिसीवर ऐप हेलो फ्रॉम सेंडर ऐप। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे डेटा हमारे पास जा रहा है हेलो फ्रॉम सेंडर ऐप, ये जो इंटेंट हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं इसके साथ एक्स्ट्रा सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ब्रॉडकास्ट सेंड कर दिया। अब बेसिकली पूरी डिवाइस के ऊपर ब्रॉडकास्ट गया है। सिस्टम ने देखा कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो बेसिकली लिसन कर रही है इन ब्रॉडकास्ट के लिए, तो सिस्टम को पता चल गया कि दो ऐसी एप्लीकेशन है जो लिसन कर रही है। एक तो वो एप्लीकेशन जो मेरी सेंड कर रही है, इसके अंदर ही मेरे पास यहाँ पे एक रिसीवर है, आप देख सकते हैं बेसिकली नीचे ऑन स्टार्ट के अंदर रजिस्टर किया गया, जो इसी ब्रॉडकास्ट के लिए जो मेरी सेंडर एप्लीकेशन है इसी के ब्रॉडकास्ट को लिसन करेगा। एक मुझे वो यहाँ पे रिसीव हो गया, तो यहाँ पे जैसे रिसीव हुआ तो वो हमें यहाँ पे रिसीव हुआ, इंटेंट यहाँ पे रिसीव हो गया, और उसके ऊपर सिंपल हमने एक्स्ट्रा को गेट किया और सेट टेक्स्ट के ऊपर शो करवा दिया, इनर ब्रॉडकास्ट रिसीव्ड एक्स्ट्रा शो करवा दिया। दूसरा जो इंटेंट मुझे रिसीव हुआ वो मेरी इस एप्लीकेशन के ऊपर रिसीव हुआ, क्योंकि मेन एक्टिविटी के ऊपर जैसे एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हुई हम यहाँ पे भी हमने रजिस्टर किया हुआ है इसी ब्रॉडकास्ट के लिए, जो बेसिकली हमारी यहाँ पे ये सेंडर एप्लीकेशन, थोड़ा ज्यादा ही जूम हो गया, सेंडर एप्लीकेशन सेंड कर रही है। ये जो एक्शन हम सेंड कर रहे हैं यही हमें यहाँ पे रिसीव होगा इंटेंट, और यही बेसिकली इसके लिए रजिस्टर हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये हमारे इस माई डेमो रिसीवर को रिसीव होगा यहाँ पे। आई थिंक सो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं थी, आपको समझ आ चुकी होगी। तो अगेन एप्लीकेशन को देख लेते हैं, तो होगा क्या हुआ क्या कि बेसिकली जैसे हमने क्लिक किया सेंड ब्रॉडकास्ट के ऊपर अगेन क्लिक करते हैं तो फ्रॉम रिसीवर ऐप हेलो फ्रॉम सेंडर ऐप, तो जो हमारी रिसीवर ऐप है जो बैकग्राउंड के ऊपर है वो रिसीव कर रही है हमारे डेटा को। अब चूंकि हमारा जो ये टेक्स्ट व्यू है ये ऑलरेडी अपडेटेड है, तो ये बार बार अपडेट हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो 100% शो करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ, आप लोगों को प्राइवेट इंट और इसको कह दूंगा काउंटर और इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट कर दूंगा 1, और इंटेंट एक्स्ट्रा के साथ मैं अपेंड कर दूंगा काउंटर की वैल्यू, और यहाँ पे मैं कर दूंगा काउंटर प्लस प्लस, ताकि जितनी दफ़ा भी हमारा ये टेक्स्ट व्यू अपडेट होगा तो हमें वहाँ पे वैल्यू शो होती रहेगी। तो दोबारा अगर सिर्फ सेंडर एप्लीकेशन को मैं रन करूंगा तो आपने स्टिकी ब्रॉडकास्ट यार हर दफ़ा हमारे रास्ते में आ रहा है। बहरहाल अभी दोबारा क्लिक करेंगे, आपने देखा पहली दफ़ा रिसीव हुआ और हमारे पास हेलो फ्रॉम रिसीवर ऐप की तरफ से आ गया हेलो फ्रॉम सेंडर ऐप। दोबारा सेंड करेंगे तो आपने देखा टोस्ट वही शो हुआ और यहाँ पे अगेन हमारे पास आ गया 2, यानी कि दूसरी दफ़ा भी ये रिसीव कर रहा है। जितनी दफ़ा भी आप सेंड करेंगे टोस्ट भी उतनी दफ़ा ही आएगा, और ये भी 8 दफ़ा मैंने सेंड किया, अब तो 8 दफ़ा यहाँ पे रिसीव हो गया, और वही टोस्ट हमें यहाँ पे बार बार शो होगा फ्रॉम रिसीवर ऐप हेलो फ्रॉम सेंडर ऐप। तो इसका मतलब है, तो ये है गाइस कि किस तरीके से हम एक कस्टम अपना जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको सेंड करते हैं, उसको रिसीव करते हैं। एक चीज एट दी लास्ट आपको बताता हूं कि जो हमारे पास रिसीवर एप्लीकेशन है, रिसीवर एप्लीकेशन है, इसके अंदर जो ब्रॉडकास्ट हमारा रजिस्टर है वो बेसिकली ऑन क्रिएट के अंदर रजिस्टर्ड है। अब चूंकि हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के अंदर है तो वो ऑन स्टॉप के स्टेट के अंदर है, डिस्ट्रॉयड स्टेट के अंदर नहीं है, तो हम बेसिकली उसको लिसन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होगा तो हमारा जो यहाँ पे रिसीवर है वो ऑन रजिस्टर हो जाएगा। तो बेसिकली राइट में अगर हमारी एप्लीकेशन आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के ऊपर है लेकिन स्टॉप नहीं है, तो हमारे पास जो है वो ब्रॉडकास्ट हमें शो हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब अगर मैं सेंड करूँगा तो आपने देखा यहाँ पे मुझे मेरा ब्रॉडकास्ट रिसीव हो रहा है। अच्छा देखिए मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे पास मेरी दूसरी एप्लीकेशन थी वो चूंकि अब नहीं रजिस्टर्ड नहीं हुई, उसका ब्रॉडकास्ट रिसीवर अनरजिस्टर हो चुका हुआ है, तो वो हमारे पास यहाँ पे ब्रॉडकास्ट को रिसीव नहीं कर रही। तो ये था गाइस कि किस तरीके से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगेन एक दफ़ा देख लेते हैं। इस वीडियो में हमने बेसिकली किया क्या, हमने दो चीज पर मेन जो टॉपिक था हमारा वो ये था कि किस तरीके से कस्टम ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्रिएट करते हैं, कस्टम ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करते हैं और कस्टमली उसको रिसीव करते हैं। तो सिर्फ काम मेन जो यूनिक था वो इतना था कि हमें जो एक्शन स्ट्रिंग है वो डिफाइन करनी थी, दैट्स इट। जो जब हमने इंटेंट सेंड कर ब्रॉडकास्ट रिसीवर सेंड करना था तो जो एक्शन हमने यहाँ पे कस्टम डिफाइन करना था उसी के लिए हमने बेसिकली लिसन करना था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। हमने किया क्या कि ये जो बेसिकली हमारे पास हमारी सेंडर एप्लीकेशन है इसके अंदर जैसे ही हमने बेसिकली क्लिक होती थी हमारे पास सेंड ब्रॉडकास्ट के अंदर, तो हम एक इंटेंट क्रिएट करते थे और उसको आपने देखा एक्शन हमें हिंट शो हो रहा है, एक्शन सेट कर देते थे। अब ये स्ट्रिंग होती है, एक्शन स्ट्रिंग मैंने आपको बुलाया, ये ग्लोबली यूनिक होनी चाहिए, आपकी सिर्फ एप्लीकेशन के लिए नहीं पूरी एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर यूनिक होनी चाहिए। तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस है कि अपनी एप्लीकेशन का जो आपका पैकेज नेम है वो अगर आप इसको इजीली फाइंड करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जाएं और आपकी जो ऐप मॉड्यूल की ग्रेडल फाइल है इसके अंदर जाएं, ऐप मॉड्यूल की ग्रेडल फाइल के अंदर एप्लीकेशन आईडी आपकी जो होती है ये आपका पैकेज नेम होता है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं।
तो हमने बेसिकली वो लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा पुट किया। तो अगेन इसको मैंने सिंपलिसिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है हमारे पास के अपेंड किया। शुरू में मेरे पास मेरा कंप्लीट पैकेज तो नहीं है, लेकिन मेरा पैकेज नेम है यहाँ पे डोमेन नेम, और उसके बाद मेरे पास मेरा एक्स्ट्रा डेटा हेलो फ्रॉम सेंडर ऐप, और फिर हमने सेंड ब्रॉडकास्ट कर दिया इंटेंट। ये अब पूरी डिवाइस के ऊपर मैसेज सेंड हो चुका हुआ है जितनी भी एप्लीकेशन लिसन कर रही होंगी। फिर हमने क्या किया, हमने इसी क्लास के अंदर मैंने आपको दो तरीके बताए कि एक तो हमारे पास ये है कि सेपरेट क्लास क्रिएट करें ब्रॉडकास्ट रिसीवर की, लेकिन अगर आप किसी मेन एक्टिविटी या किसी भी एक्टिविटी के यूआई कंपोनेंट्स को अपडेट करना चाहते हैं रिसीवर के ऊपर, तो आपके पास दो तरीके हैं। एक ये है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे अनोनिमस क्लास डिक्लेयर किया, इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, पहले मैंने आपको जो बताया, आप बेसिकली यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक क्लास और उसको बेसिकली एक्सटेंड कर सकते हैं जो हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर है। 100% सेम ये दोनों काम करेंगे। सिंपल ये क्लास होगी, आई थिंक सो आपको पता होगा, इसका ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ये अनोनिमस क्लास है तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट ये हमने बेसिकली यहाँ पे गेन एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्रिएट किया, इसको बेसिकली हमने रजिस्टर किया था ऑन स्टार्ट के अंदर। अगेन इसको रजिस्टर करने के लिए इंटेंट फिल्टर दिया, तो जो वाला ब्रॉडकास्ट सेंड कर रहे हैं वही हमने यहाँ पे रिसीव किया हुआ है, और जो एक्स्ट्रा डेटा हम सेंड कर रहे हैं उसी एक्स्ट्रा डेटा को हमने बेसिकली रिसीव करना था। तो इसको रिसीव करने के लिए हमने बताया कि ये वाला इंटेंट फिल्टर हमें चाहिए और ये वाला रिसीवर है, तो ऑन स्टॉप के अंदर हमने इसको ऑन रजिस्टर कर दिया था। फिर हमने क्या किया, हम अगेन ऊपर आए जहाँ पे बेसिकली जो रिसीवर हमने रजिस्टर किया था इन रिसीवर, इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपने देखा बेसिकली अनोनिमसली हमारे पास हमारा ऑन रिसीव का मेथड ओवर आईडेड है। तो यहाँ पे बेसिकली हम चेक कर रहे हैं अपनी स्ट्रिंग के लिए, अगर हमारे पास स्ट्रिंग इक्वल्स है जो इंटेंट का एक्शन है उसके, तो हमारे पास इसका मतलब है कि हमारे पास ये वो वाले ब्रॉडकास्ट है जो यहाँ से सेंड किया गया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में बेसिकली हम जो है सिंपल ये कर लेंगे कि जो इंटेंट में एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे सेंड किया हुआ है इसी को यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग के अंदर, और इंटेंट इसके अंदर टोस्ट के अंदर शो करवा रहे हैं। इनर ब्रॉडकास्ट रिसीव्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा और साथ काउंटर शो करवा रहा हूँ मैं टेक्स्ट व्यू के ऊपर, ताकि आप लोगों को 100% शो हो जाए। तो ये था गाइस किस तरीके से हम बेसिकली जब हमने देखा स्टैटिक और डायनामिक रिसीवर क्रिएट करते हैं, उसके बाद हमने देखा किस तरीके से वीडियो में कि कस्टम ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स को यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ, होप्स आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो, जरा से भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। मेरा नीचे ईमेल भी दिया गया, मेरा जो फेसबुक का लिंक है वो भी नीचे दिया गया, इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया। आप किसी के ऊपर भी इजी हो, जिस पे भी आप इजी हैं, तो मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप सपोर्ट करेंगे मुझे लाइक बटन प्रेस करके। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं या आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कर लें कि अपकमिंग वीडियोस के लिए आप बेसिकली सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाजमी बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को यहाँ पे इंशाल्लाह स्टॉप करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स के साथ काम करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी कोडिंग।